भारत में जेलों की स्थिति के बारे में तो हर कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ जेल बहुत खतरनाक भी हैं और कुछ जेल ऐसे भी हैं जहां पर सहूलियत भी ज़्यादा है। कई जेलों में तो बेशक लोगों को लगता है कि उसमें बंद कैदी सज़ा काट रहे हैं, लेकिन असल में उनकी सज़ा उतना भी ज़्यादा कठिन नहीं होती। आपने कई बार सुना होगा कि जिनके पास पैसे हैं, रसूख हैं और पावर हैं, तो उनके लिए कैद भी ऐसे से कम नहीं होती। हालांकि जेलों को बनाने की मंशा यही थी कि अगर कोई जुर्म करे तो वह एक चार दीवारी में बंद रहे, दुनिया से अलग रहे और वह जेल में बंद होकर ये सोचे कि आखिर मैंने ऐसा जुर्म क्यों किया। जेल का एक मकसद यह भी है कि लोगों को सुधारा जाए। जेल में बंद होने वाले कैदी भी कई तरह के होते हैं। कई मौक़ों पर देखा जाता है कि कुछ लोग हालात के मारे होते हैं, तो कई कैदी ऐसे भी होते हैं जिन्हें यह पता होता है कि वह ऐसे काम में हैं कि उनका जेल में आना जाना लगा ही रहेगा। कई लोग तो मुजरिम होते नहीं हैं, लेकिन किसी मजबूरी बस उन्हें क्राइम करना पड़ता है। कई लोग तो जाने अनजाने में क्राइम कर देते हैं और वह जेल में सजा काटते हैं। कुछ लोगों को झूठे केसों में फंसा दिया जाता है, तो वह भी मुजरिम बनकर जेल की सजा काटते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही कैदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी और कैदियों से काफ़ी अलग है। बात 2003 की है और यह कहानी दिल्ली की है। एक 21 साल की लड़की जिसका नाम सुनीता है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। उसने मेंस की परीक्षा दी थी, लेकिन परिवार में कुछ मजबूरी थी। इस वजह से उसका कोर्स कुछ पीछे रह गया था, जिससे उसकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी। खास तौर पर केमिस्ट्री की पढ़ाई उसकी पीछे रह गई थी। वह एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाती थी। वहाँ पर एक टीचर पढ़ाया करते थे, नाम था अमित उर्फ अशोक राय। कुछ लोग उन्हें अशोक राय के नाम से भी बुलाते थे। सुनीता उनकी ही कोचिंग में पढ़ती थी। सुनीता का कोर्स काफ़ी पीछे हो गया था, इसलिए उसने अशोक राय से कहा कि मेरा कोर्स पीछे है, मुझे आप अलग से भी कुछ टाइम दे दीजिए। अशोक राय मान गए और उन्होंने हामी भर दी। सुनीता केमिस्ट्री पढ़ने अशोक राय के पास अलग से जाने लगी। धीरे धीरे समय बीतते जाता है और वह अपने टीचर अशोक राय से काफ़ी नज़दीक हो जाती है। कुछ समय बाद 14 अप्रैल 2003 को रात 11 बजे सुनीता की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। सुनीता का भाई भागे भागे वहां पहुंचता है तो सुनीता बताती है कि उसने सल्फास की गोली खा ली है। भाई उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। 2 दिन जिंदगी और मौत से जूझने के बाद सुनीता की मौत हो जाती है। सुनीता के भाई को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन सुनीता ने मरने से पहले भाई को एक नाम बताया था और वह नाम अमित का था। मामला सुसाइड का था, इसलिए पुलिस सुनीता के घर पहुंची, जहां पर उन्हें सुनीता के हाथों लिखी एक चिट्ठी मिलती है। उसमें उसने बताया था कि वह अमित के पास केमिस्ट्री पढ़ने जाया करती थी। धीरे धीरे उसकी दोस्ती अमित से हो गई। सुनीता को लगने लगा कि अमित भी उससे प्यार करता है और बाद में वह उसी से शादी करेगा, इसलिए दोनों में शारीरिक संबंध भी बन गए। दोनों के बीच रिलेशन भी था और पढ़ाई भी ठीक चल रही थी। लेकिन बाद में सुनीता को एहसास हुआ कि अमित सुनीता से शादी नहीं करेगा। सुनीता ने आगे बताया कि एक दिन अमित ने उससे कहा कि एक मेरा दोस्त है और उससे तुम्हें फिजिकल रिलेशन बनाना है। यह सुनकर सुनीता हैरान रह गई। जब सुनीता ने यह सुना तो उसका दिल टूट गया। इसके बाद सुनीता को अपने परिवार की बेइज्जती और अशोक का शादी से पीछे हटने का दुख इतना सताने लगा कि उसने मरना ही बेहतर लगा। उसने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार अमित उर्फ अशोक राय को ही माना है। पुलिस को यह सुसाइड नोट मिलने के बाद उन्होंने अमित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अमित गिरफ्तार हो चुका था। लोअर कोर्ट ने अमित को दोषी ठहराया और अमित को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। कोर्ट ने अमित को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए 10 साल की सजा सुनाई और रेप के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। अमित ने जेल के अंदर रहते हुए एक फैसला किया।
हालांकि कोर्ट में उसने कहा था कि उसने सुनीता का रेप नहीं किया था, यह सब कुछ दोनों की सहमति से हुआ था। अमित ने यह भी कहा था कि दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात भी सुनीता ने झूठ कही है, लेकिन कोर्ट ने फिर भी अमित को सजा सुना दी। हाईकोर्ट में मामला गया। इधर अमित जेल में ही अपनी यूपीएससी की तैयारी करने में लग गया। तिहाड़ जेल में वह तैयारी करने लगा। जेल के लाइब्रेरी में उसने अपना ठिकाना बना लिया। जेल के पुलिसकर्मियों ने देखा कि अमित बाकी कैदियों से अलग है और वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने उसे किताबें लाकर दी। अमित ने जेल में ही दिन रात पढ़ाई की। उसकी पढ़ाई में जेल के कुछ अफसरों ने भी मदद की। जेल के लगभग सभी लोगों ने अमित की पढ़ाई में मदद की। साल 2008 में 5 साल बाद उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। उसका प्री क्लियर हो गया, फिर मेंस भी हुआ और लास्ट में उसने इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया। जब 2009 में रिजल्ट आता है तो उम्र कैद की सज़ा काट रहे अमित की यूपीएससी में रैंक भी बहुत अच्छी आई थी। रैंकिंग अच्छी थी तो उसे आईएएस में ज्वाइन करने का मौका मिला था। तिहाड़ जेल में जब यह खबर पहुंची तो सारे जेल के अफसर और कैदी बहुत खुश थे। पहली बार किसी इंसान ने जेल में रहते हुए भारत के सबसे टफ एग्ज़ाम को पास किया था। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि अमित अभी भी जेल में था और वह रेप के मामले में सज़ा काट रहा था। फिर तिहाड़ जेल और दिल्ली सरकार ने अमित की मदद करने की सोची। हाई कोर्ट में मामला था। कोर्ट में बताया गया कि अमित ने 5.5 साल सजा काट ली है और जेल में रहते हुए इसका आचरण भी बहुत ही अच्छा रहा है। जेल में रहकर इसने दूसरे कैदियों के लिए भी उदाहरण पेश किया है। यह सब देखते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सुनीता ने खुदकुशी की थी और अमित उसका जिम्मेदार था, लेकिन अमित का सीधा संबंध सुनीता के सुसाइड केस से नहीं था और ना ही कोई ऐसे सबूत पाए गए हैं और खुदकुशी की जानकारी भी अमित को नहीं थी। दोनों के संबंध पहले से थे और अमित ने कभी भी उससे जबरदस्ती नहीं की थी, इसलिए सुनीता के खुदकुशी का मामला अमित से सीधा नहीं जुड़ा हुआ है। यह सब देखते हुए कोर्ट ने कहा कि अमित 5.5 साल की सजा काट चुका है और वह अब आगे सजा का हकदार नहीं है, इसलिए उसे रिहा किया जाता है। इसके बाद अमित जेल से रिहा होता है और आईएएस की ट्रेनिंग लेने उत्तराखंड जाता है और इस तरह वह एक आईएएस अफसर बन जाता है। दोस्तों, आपको हमारी मेहनत कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।